अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमरीन राहील। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढाबा स्पेशल मूंग की दाल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। 1 कप मूंग की दाल जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगा के रख दी थी। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखा है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो कि मैंने चॉप करके रखी हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च। 1 दरमियानी प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखी है। नमक हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा ½ टेबल स्पून और तेल हम 4 टेबल स्पून लेंगे। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको गर्म होने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की सी फ्राई करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तो फ्राई कर लेंगे इसमें प्याज में अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर चॉप हुआ ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज में अच्छे से, कि ये थोड़े से नरम हो जाए टमाटर। 1 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर थोड़े से इसमें नरम हो जाए। लो फ्लेम पे रखेंगे। आफ्टर 1 मिनट अब हम चेक करेंगे इसको। देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। कसूरी मेथी, जीरा, नमक और ये पिसी लाल मिर्च। इन तमाम मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हरी मिर्चें काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमने दाल भिगा के रखी थी वो डालेंगे और हल्का सा पानी जो दाल में था वो भी इसके साथ डाल देंगे और इसको मसाले में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने तब मूंग की दाल अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे कि दाल जब तक गल जाए। 10 मिनट्स रखेंगे। 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं। अब ये देखें, हम लिड खोल के देखेंगे, दाल दम हो गई है और इसका दाना भी ये देखें बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ढाबा स्टाइल मूंग की दाल तैयार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी बनी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।